डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सरणी राशियों के बारे में पढ़ेंगे। ये राशियां सेट्स का है। सरणी राशि तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। तो लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स: अंडर रूट 4, रूट 25, अंडर रूट 49। तो ये जितनी भी नंबर मैंने लिखी इनको आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको 2 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, ये 7 मिलेगा। ये सारी नंबर हमारी रेशनल नंबर, ऐसी नंबर है हमारी। देखिए, ऑब्जर्व करने से ऐसा लग रहा है कि इरेशनल है, लेकिन ये सिंप्लीफाई करा तो हमें ये रैशनल नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इन रैशनल नंबर्स के हम रूट निकालें, रूट्स ऑफ रैशनल, तो ऐसे हम लिखेंगे, ये रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 5 हो जाएगा, ये रूट 7 हो जाएगा। ये पहले हमारी रैशनल नंबर थी, लेकिन रैशनल नंबर्स के हमने रूट निकाले, तो अब ये रैशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट रैशनल, नॉट रैशनल। समझ रहे? इज नॉट रैशनल, ये रैशनल नंबर नहीं है। अब ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है? तो इर्रेशनल रूट्स, यहीं से सेट्स की डेफिनेशन निकलती है। रूट्स ऑफ रैशनल नंबर, ये फर्स्ट सेकंड रूट भी हो सकता है, थर्ड रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है। तो इर्रेशनल रूट, इर्रेशनल, रैशनल रूट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 पावर 1 अपॉन, ये हो गया। इसी तरीके से ये 5 हमारा हो गया 5 पावर 1 अपॉन। तो अब हमारे पास में ये जो है, ये बचा है सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड रूट, फोर्थ रूट, सेवेंथ रूट। तो यहाँ पर irrational root, irrational root of positive rational number is called surd। ये हमारी सर्ड्स, ये हमारी जो है, अंडर रूट आपने लिया, अंडर रूट, थर्ड रूट हो सकता है, ये 10 हो गया, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट हमारा 15 हो गया। ये सारी नंबर्स जो है, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक एक्स पावर 1 अपॉन ए की फॉर्म। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एथ रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर कुछ चीजें हैं। एक चीज ये है कि ये जो है एक्स, ये रैशनल नंबर होनी चाहिए। और जो ये है, ये वन एक्सेप्ट वन यानी एक्सेप्ट वन, जो ए की वैल्यू है, तो ए जो है, ए 1 नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा ये कोई भी नेचुरल नंबर। तो ये हमारी सर्ड्स की डेफिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सर्ड्स की डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप लिखेंगे इर्रेशनल
irrational root or rational number. Rational number is called surds. तो ये सर्ड्स की डेफिनेशन। अब यहीं पर देखिए अंडर रूट -4 ये इज नॉट सर्ड, दिस इज नॉट सर्ड, इज नॉट सर्ड। क्यों नहीं सर्ड है? क्योंकि क्योंकि ये जो रूट -4 है ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर है। अभी कंडीशन हमारी क्या है? रैशनल नंबर होनी चाहिए और पॉजिटिव रैशनल नंबर होनी चाहिए। ऐसी रैशनल नंबर होनी चाहिए कि पॉजिटिव रैशनल होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव रैशनल, एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये तो हुई सर्ड्स की डेफिनेशन। अब सर्ड्स की डेफिनेशन में जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। ये हमारा जो साइन है रेडिकल साइन कहलाता है, रेडिकल साइन। और जो ये जो है जो भी ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक सर्ड हो जाएगा। अगर हमने लिखा है ए रूट ऑफ एक्स, तो ए जो है अगर हमारा 2 है ये क्वाड्रेटिक सर्ड है। और अगर ये की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये क्यूबिक सर्ड है। इसी तरीके से हम इसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो रूट 5 है ये ये भी आपका सर्ड नहीं है, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट है। इस रूट ऑफ इर्रेशनल नंबर है, ये भी सर्ड नहीं है। ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसी होंगी, देखिए जैसे अगर हम लिखें यहाँ रूट 7 और फिर देन अगेन इट इज रूट 7, तो ये आपका फोर्थ रूट है, इसका ऑर्डर फोर्थ है। 7 कैन बी रिटन एज 1/4, या इसको आप ऐसे लिख सकते फोर्थ रूट 7। तो आपकी ये सर्ड है, यस इट इज सर्ड। तो इस तरीके से हम सर्ड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कौन सी सर्ड्स है, सर्ड नहीं है। तो अभी हम आपको रूल्स लिस्ट कर दे रहे हैं जो सर्ड्स पर अप्लाई। सबसे पहला तो रूल मैंने आपसे बताया, सबसे पहला तो यही है प्रेजेंटेशन सर्ड्स का कैसे करना। अगर सर्ड इस तरीके से लिखी हुई है, इसका मतलब है x रेज टू पावर 1/, ध्यान रखेंगे a की वैल्यू जो है वो आपकी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है और x भी निगेटिव नहीं। दूसरा रूल यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आपका एथ रूट ऑर्डर की सर्ड है और फिर इसका पावर भी a है, तो ये हमारी जो नंबर आएगी वो x होगी। रूल्स है। तीसरा रूल है हमारे पास में, यहाँ पर याद रखेंगे, कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। अगर दो नंबर है, इसका एथ रूट x है और इसको आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, एथ रूट y है, तो ये दोनों ही अंडर सेम रूट, एथ रूट xy रूट। सेम प्रोसीजर आपकी ये डिवीजन में भी लगेगी। सेम, अगर सेम ऑर्डर है उनका, जैसे मान लो आपको एथ रूट x डिवाइडेड बाई एथ रूट y तरीके से आपको डिवाइड करना है, सेम रूट पर डिवाइड हो जाएंगे x